इनको बढ़ावा मिलेगा। चलिए, एक अभी बहुत गंभीर मामला है और गंभीर संवाद भी है। पिछले दिनों आपके सांसद महोदय का भी भूमिका जो है, खास करके भागलपुर क्षेत्र में आप भी जान रहे हैं, और वर्तमान में आपके विधायक जो भागलपुर से हैं, उनका लगातार चर्चा में आना और उनका वीडियो वायरल होना और उस पर उनका खुद का यह बयान आना कि मैं ऐसा करता हूं और करता रहूंगा, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सत्ता के गलियारों में गूंज रहा जदयू विधायक के कारनामों का खेल, राजनीतिक दल इस मुद्दों को लेकर छिड़ा जंग। राजनीतिक घटक दल उठा रहे सदस्यता रद्द करने की मांग, वही सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष महेश दास ने कहा, व्यक्तिगत जीवन में झांकना मेरा कार्य नहीं। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ के कैमरामैन नीतीश के साथ एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज, मैं हूँ संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर नीतीश जी। आज हम जिस जगह पर है वह क्षेत्र है सुल्तानगंज प्रखंड है और ये विधानसभा क्षेत्र भी है, लेकिन आज हम जिस जगह पर वह इंग्लिश खानपुर भी जगह कहलाता है जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। आज हमारा होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य पर हम बगल में बैठे हमारे साथ नेताजी हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे कि अभी भी ये सरकार में है, वर्तमान में इनकी सरकार है बिहार में भी और केंद्र में भी। सवाल हमारे कई होंगे कि आखिरकार जो काम हो रहा है, जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं पर क्या राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का ध्यान भी है या नहीं, क्योंकि अब तक हम लोगों ने लगातार समाचार के माध्यमों से यह दिखाने का और बताने का प्रयास किया है कि जो बिहार में काम हो रहा है, खास करके 4 लेन का, उस पर कहीं भी योजना पट नहीं है। चाहे हम पूरे बांका की बात कर लें, दरभंगा की बात कर लें, यहाँ तक कि पटना तक की बात कर लें, और निजी क्षेत्र भागलपुर की भी अगर हम बात कर लें, तो पूरे क्षेत्र में कहीं भी कार्य योजनाओं का कोई योजना पट नहीं है और ना ही यह भी पता है कि उसके संवेदक कौन है और उसके संरक्षक कौन है। कई सवाल होंगे हमारे साथ में, कुछ ऐसे भी विषय होंगे जो आने वाले समय में और शब्दों में हम उनके साथ रखने का प्रयास करेंगे। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पहले इनसे रूबरू होते हैं, परिचय लेंगे और फिर जानने का प्रयास करेंगे कि इनके क्षेत्र में विकास की आंधी तो बह रही है, क्या वह कागजों पर है या फिर सरजमीन पर भी उतर रही है। चलिए, सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर आगे की इनसे बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? महेश दास, जदयू एससी जिला अध्यक्ष भागलपुर। चलिए, एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो योजनाएं अभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रही, खास करके 4 लेन का, उस योजना को 2024 में ही संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 25-20-17 जैसा जिस प्रकार से काम चल रहा है, इधर उजाड़ो उधर तोड़ो उधर जोड़ो, इससे लगता है कि 2030 तक भी काम नहीं हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, 4 लाइन का जहाँ तक काम जो चल रहा है बिहार में, वो तो बड़ी स्पीड से चल रहा है और उम्मीद है कि 2025 में वो लगभग क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं त्रुटि परंतु नहीं है। और रही बात, गुणवत्ता भी उस काम में दिख रहा है और जोरों शोरों से ये काम चल रहा है। चलिए, हमारा एक सवाल और है। आपने कहा कि बहुत जोर शोर से चल और गुणवत्ता भी है, लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि उस क्षेत्र में जहाँ भी काम हो रहा है, पूरे कार्य क्षेत्र में कहीं भी, आप प्रमंडल की बात कर लें या अनुमंडल की बात कर लें, कहीं भी योजना पट लगा हुआ नहीं है। इसको लेकर के क्या कहना चाहें? योजना पट तो किसी कारणवश हो सकता है नहीं लगा हो, लेकिन खास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी योजनाएं प्रगति पर है, उस पर तो लगभग सभी जगह शिलापट लगा हुआ है और लग भी रहे। तो इसके लिए तो कोई हमको लगता है कि ज़्यादा गंभीर विषय नहीं है। नहीं, हम लोग तो अक्सर ये जानने का भी प्रयास करें, क्योंकि जिस प्रकार से आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सड़कें कभी उजाड़ी जा रही हैं, फिर जोड़ी जा रही है, फिर तोड़ी जा रही है, फिर बनाई जा रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं तो संदेह होता है इस कार्य क्षेत्र को लेकर। नहीं, देखिए, ये तो अब इंजीनियर का जो भी उसमें कमी कहें, इसमें सरकार की तो हमारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो योजना जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इस योजना को पूरे धरातल पर पूरी बिहार राज्य में उतारा गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजनाएं प्रसारित की गई है राज्य से, विधानसभा से, वो समुचित सभी समाज में ये वो कार्य दिख रहा है। चलिए, एक सवाल हमारा और भी है कि अभी वर्तमान में आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि अगवानी पुल का भी काम चल रहा है। इस अगवानी पुल का भी काम अभी तक संपन्न है और एक ही वर्ष में 2 बार पुल का गिर जाना, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमको लगता है कि बिहार राज्य में पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है, तो कुछ तो इस पर एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है
जहाँ तक हमको जानकारी मिल रही है। और इसमें हमारी सरकार की क्या गलती है? इसमें तो इंजीनियर की उसमें गलती है। अगर वो पुल गिर रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी चाहता है कि हम जिस काम को हम निर्माण कर रहे हैं वो कार्य मेरा असफल हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कार्य सफल हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंसान ही है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हुई होंगी जिसके कारण ये गिरा है। बाकी हमारी सरकार के संज्ञान में है, उसको जल्द ही पूरा करवा लिया जाए। चलिए, पिछले माह यहाँ पर मोदी जी का भी आगमन हुआ और आपके नीतीश जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ। कई घोषणाएं हुई, लेकिन हवाई अड्डा जो भागलपुर में वर्तमान में है, इसको लेकर के कोई योजना ना तो बनाई गई या ना इसकी कोई घोषणा की गई। इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो हवाई अड्डा जो भागलपुर में स्थित है, जो शहरी क्षेत्र में स्थित है, उन पर से छोटा विमान वहाँ से जरूर, घरेलू विमान वहाँ से उड़ेगा। ये सरकार ने आश्वासन भी दिया है और उस पर कार्य भी होने जा रहा है। जनता यह कह रही है कि एक जगह पर हवाई अड्डा का निर्माण नहीं हुआ और इसको लेकर के अभी तुरंत गोराडीह में और सुल्तानगंज में भी घोषणा कर दी गई है कि हम यहाँ भी जो है हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर के भी बहुत पार्टियों में भी अंदरूनी भी गठजोड़ जो है नहीं, ये तो लगभग क्लियर है, साफ है इसका कि सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अब रही बात गोराडीह में भी हमको लगता है जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण हो सकता है। कुछ लोगों का है, आपके ही संगठन के लोग हैं कि उसको विरोध कर रहे हैं कि सुल्तानगंज में जो हवाई अड्डा बन रहा है इसको लेकर के नहीं बनना चाहिए इस जगह पर। नहीं, ये तो हमारे दल में तो कहीं विरोध नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो गलत र्यूमर फैला रहा है। किसी को नहीं, सब लोग सहमत हैं कि सुल्तानगंज में हवाई अड्डा बने, चूँकि ये भौगोलिक दृष्टिकोण से बेहतर है। चूँकि यहाँ 4-5 जिला का कनेक्टिविटी है, जिसमें सभी का विकास होगा, 4-5 जिले का विकास होगा और हमारे जो अजगैबीनाथ धाम का भी विकास होगा और ये पर्यटन स्थल के रूप में इनको बढ़ावा मिलेगा। चलिए, एक अभी बहुत गंभीर मामला है और गंभीर संवाद भी है। पिछले दिनों आपके सांसद महोदय का भी भूमिका जो है, खास करके भागलपुर क्षेत्र में आप भी जान रहे हैं, और वर्तमान में आपके विधायक जो भागलपुर से हैं उनका लगातार चर्चा में आना और उनका वीडियो वायरल होना और उस पर उनका खुद का यह बयान आना कि मैं ऐसा करता हूं और करता रहूंगा। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो व्यक्तिगत किसी की लाइफ की बात है। रही बात कि जनता के लिए वो क्या करते हैं, इस पर विचार करने की बात है। सब लोगों को जिस विधानसभा से आते हैं, मेरे ख्याल से वो बेहतर काम करते हैं। अब रही बात कि क्या उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जनता के बीच में उनकी छवि क्या है, उस पर हम लोग गौर करते हैं। नहीं, खास करके हम आपको नाम भी बता दें, अजय मंडल जी की मैं बात कर रहा हूँ, साथ में विधायक आपके गोपाल मंडल जी की भी मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो वीडियो वायरल हुआ और उन पर जो संवाद उनसे लिया गया, तो उनका कहना है कि मैं इस तरह से अक्सर मैं करता हूँ। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहें? क्या ये सही है? जो आम जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उनके विधानसभा क्षेत्र में भी यह गलत संदेश जा रहा है, जैसा कि जनता का बात है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैंने आपसे स्पष्ट बात कहा कि सार्वजनिक रूप से वो जो काम करते हैं बेहतर काम करते हैं। और रही बात कि वो अगर किसी बात को लेकर अपनी ओपिनियन देते हैं, चाहे वो आपकी नज़र में सही हो या गलत हो, उनकी व्यक्तिगत हो सकती है, बाकी जनता के हित में वो काम करते हैं। चलिए, अब एक दिन के बाद जो है आपका होली भी आ रहा है 14 मार्च को, तो इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा? सबसे पहले तो हम पूरे भागलपुर जिले के वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सब लोग मिलजुल कर इस रंग के त्यौहार को मनाएं और सभी लोग रंगीन मिजाज से समाज में प्रेम सद्भाव स्थापित करें, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी जदयू के जिला अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के
और हमारा एक प्रमुख सवाल था जो लगातार अभी चर्चा में विषय में भी चल रहा है, अजय मंडल जी का और विधायक गोपाल मंडल जी का। इन्होंने कहा कि उनका वह व्यक्तिगत विषय और व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लगातार इस तरह की अगर बातें हो रही तो उनका अपना निजी विचार है, निजी विचारधारा है, लेकिन जनता के बीच उनका बेहतर काम है। साथ ही साथ हमारा यह भी सवाल था इनके साथ कि आज जो काम हो रहा है 4 लेन का खास करके, उस पर कहीं भी योजना पट नहीं लगी है। इनका कहना है कि कहीं न कहीं योजना पट लगी होगी, लेकिन हम लोग जैसा कि लगातार उस क्षेत्र का भ्रमण भी करें और लगातार हम लोग समाचार अपने माध्यम से दे भी रहे कि कहीं भी योजना पट नहीं है। लेकिन आगामी दिनों में 2024 तक तो नहीं काम हो पाया, लेकिन 25 में यह काम संभव हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा, जैसा कि इनका संवाद है। और साथ ही साथ इन्होंने पूरे बिहार के लोगों को, राज्य के लोगों को, देश के लोगों को और ख़ास करके इस विधानसभा क्षेत्र और जिला के लोगों को इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएँ दी है। चलिए इनसे फिर हम मिलते रहेंगे नए नए विषयों को लेकर के, नए नए संवाद को लेकर के, नई नई घटनाओं दुर्घटनाओं को लेकर के। निश्चित तौर पर इनसे हमारा मुलाकात होता रहेगा। आगामी दिनों में होली की शुभकामनाएं हमारे टीम की ओर से भी, पूरे टीम को और पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और जिले के लोगों को हार्दिक शुभकामना दी जाती है। और हम अपने संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। वापस लौट स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।